बैक वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज राकेश कुमार फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। और डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे और आज का जो हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो है गेट गोइंग। जी हाँ डियर स्टूडेंट, गेट गोइंग का किस तरीके से हम स्पोकन में यूज करते हैं और किस तरीके से इसका इंग्लिश राइटिंग के अंदर यूज करते हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यूज करते हैं, वो सभी कंसेप्ट हम अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर 2 मिनट में जानने वाले हैं। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जैसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो है गेट गोइंग। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि कोई काम शुरू करना, कोई काम शुरू करना, या आप इसको कह सकते हैं कि चलना, चलता, चलो चलते हैं, इस तरीके का भी आप यूज करते हैं। यानी मूव फ्रॉम, स्टार्ट टू डू समथिंग, यार मूव फ्रॉम का यूज जब भी हम ऐसे करते हैं गेट गोइंग का यूज करते हैं। इसके बाद एक और दूसरा रूल होता है इसके साथ कि कभी भी हम किसी का गेट की जगह गॉट गोइंग का यूज करेंगे। अब गॉट गोइंग किस तरीके से यूज करेंगे, कल की वीडियो आई होप कि आप सभी ने देखी होगी। कल की वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी चीज जब घटित होती है या कोई भी चीज जब होती है उसके लिए हम क्या यूज करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते थे, यानी पास्ट की इंडेफिनिट फॉर्म ही यूज करते थे। तो इस तरीके से इसमें भी आप पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये पास्ट इंडेफिनिट किस तरीके से यूज हो रहा है इसकी कंफ्यूजन है, आप एक बार जाके फिर से वो इट इज हाई टाइम वाली वीडियो देखें ताकि आपको उसका सही से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तभी जाके आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। सम एग्जांपल, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये टॉपिक, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हमें सही तरीके से समझ में आ जाए। तो जिस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि स्टेडियम का निर्माण 2018 में ही शुरू हो गया, यानी स्टेडियम का जो निर्माण था, जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो 2018 में ही शुरू हो गया। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम गॉट गोइंग इन 2018। क्या कहेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम गॉट गोइंग इन 2018। उसके बाद आप कहेंगे कि LPWC लर्न पियर्स विद चेयर्स कैंपेन का जो अभियान था 2020 में ही शुरू हो गया, यानी लर्न पियर्स विद चेयर्स जो कैंपेन है वो 2020 में ही शुरू हो गया या शुरू हुआ। तो आप कहेंगे द LPWC कैंपेन गॉट गोइंग इन 2020। क्या कहेंगे, द LPWC कैंपेन गॉट गोइंग इन 2020। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं द LPWC कैंपेन टुक प्लेस इन 2020। अब टुक प्लेस किसकी सेकंड फॉर्म होती है, टेक प्लेस की, जिसका अर्थ होता है घटित होना। लेकिन ये गेट गोइंग का भी मतलब होता है घटित होना या कोई काम शुरू करना, या काम कब शुरू हुआ था, इस तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं। अच्छा, इंग्लिश सीखने का ये सही समय है। आप बोलोगे कल का आपने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें इट इज हाई टाइम था, इट इज राइट टाइम था, इट इज अबाउट टाइम था। उसके बाद हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करते थे, यानी पास्ट की फॉर्म यूज करते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते थे। तो अब आप कहेंगे इट इज हाई टाइम वी गॉट गोइंग लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश हमें अब सीखनी चाहिए या इंग्लिश सीखने का ये सही समय है, इंग्लिश सीखने का ये सही समय है। तो आप कहेंगे इट इज हाई टाइम वी गॉट गोइंग लर्न इंग्लिश। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन अब यूज देखते हैं कि किस तरीके से गेट गोइंग का यूज हम करते हैं मूव फ्रॉम के लिए, यानी एक दूसरी जगह से चलना, यानी चलो चलते हैं या चलो ग्राउंड चलते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स कैसे यूज करें। तो जब भी आप ये बात याद रखें कि इसके बाद हमेशा आने वाला जो वर्ब होता है वो सेकंड फॉर्म में ही रहता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आई थिंक इट इज टाइम वी गॉट गोइंग, यानी मुझे लगता है कि सही समय है या ठीक टाइम है, हमें जहां से चलना चाहिए, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। तो तब आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, आई थिंक इट्स टाइम वी गॉट गोइंग, यानी हमें यहां से अब चलना चाहिए। अब चलो नहीं तो आप लेट हो जाओ। अक्सर हम किसी अपने फ्रेंड को या किसी अपने साथी को कहते हैं कि चलो चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे, या चलो चलते हैं नहीं तो आप लेट हो जाओगे, आपको कुछ काम के लिए जाना है तो आप लेट हो जाओगे। तो उसको कहोगे गेट गोइंग और यू विल बी लेट। क्या कहोगे, गेट गोइंग और यू विल बी लेट, या आप और की जगह अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं, चलो नहीं तो आप लेट हो जाओगे। अगर डियर स्टूडेंट आप सभी को ये कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आया, एडवांस स्ट्रक्चर सही तरीके से समझ में आया, क्या आप मुझे इसके एक सेंटेंस बना के देंगे कि चलो प्लेग्राउंड चलते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक सही तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए,